ट्रिगर करता है, जो हमारी सोच को ट्रिगर करता है। हम एक ही सर्कमस्टांसेस में हैं और हम अलग अलग चीजें सोचते हैं, या हम एक ही सर्कमस्टांसेस में हैं, हम अलग अलग एक्शंस लेते हैं। तो क्या है, व्हाट इज इट दैट डिसाइड्स? तो दो इसमें फैक्टर्स तो खैर बहुत सारे हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। बट हाँ, मैं कुछ चीजों पे अभी जो मैं फोकस कर रही हूँ और समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसमें वैसे अगर उस देखा जाए, समझा जाए, तो जितने भी हमारे एक्शंस हैं और ये सारे हमारे आ रहे हैं हमारे मन और बुद्धि के हिसाब से। तो जैसे हम अपना मन और बुद्धि जिस तरह से चला रहे हैं, जिस तरह से हम परसीव कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे एक्शंस हम लोग डिसाइड करते हैं। तो उसमें भी अब मन कैसे काम कर रहा है, हमारे इमोशंस कैसे काम कर रहे हैं, हम कैसे कितनी जल्दी हम टच हो जाते हैं, या कितनी जल्दी हम टाइम लेते हैं रिस्पॉन्स के लिए, या फिर हम लोग या फिर कुछ जब सोचना है, सोचने का जो काम है, जहाँ पे उसमें हम लोग कैसे सोचते हैं, क्या हम लोग बहुत ही अनकंक्लूसिवली सोचते रहते हैं किसी एक चीज को, ओवर थिंकिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, लेकिन हम सोच रहे हैं काफी टाइम से, लेकिन कंक्लूजन कुछ नहीं है। सो उस तरह की थिंकिंग है। या फिर कंक्लूसिव थिंकिंग है, जहाँ पे कोई कंक्लूजन निकाल पाते हैं हम लोग, हम बेसिकली डिसीजन ले पाते हैं या चूज कर पाते हैं एकदम से। तो सो ये जो है, ये सब कहाँ से कैसे आ रहा है, तो इसमें एक मैं 4 चीजों पे फोकस करूंगी। तो एक सबसे पहली चीज है कि क्या हमारे एक्शंस जो है वो हमारे भाव से आ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ भाव से आ रहे हैं, भाव, इमोशंस जो चल रहे हैं अंदर, डायनामिक, जो चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। ठीक है, आज इसको सुना, चेंज हो गया, कल उसको सुना, अरे नहीं ये तो मैंने कल गलत सोचा था, यूं करना चाहिए था, फिर परसों किसी और को सुना। तो एक भाव से प्रेरित चीज, ठीक है, जहाँ पे हम लोग इमोशंस में बह के, जिसको बोलते हैं डिसीजन लेना, इमोशंस में बह के एक्शंस डिसाइड करना। ठीक है, इमोशंस उसको हम लोग उस तरह से गलत, उसमें नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं लेंगे, क्योंकि इमोशंस तो रहेंगे, ह्यूमन बीइंग है, तो दैट इज अ डेफिनेटली पार्ट ऑफ अस, दैट्स व्हाट वी आर मेड अप ऑफ, ऑल द ऑल द सूक्ष्म शरीरा थिंग्स, तो उनके ही बने हुए हैं, तो वो सब तो रहेंगे ही। लेकिन कैसे हम लोग उनको अपने ग्रोथ के लिए देख पाते हैं, समझ पाते हैं, सो वो वहां पर हम जो है डिफरेंस है हम सब लोगों में। और वही वही है जो हमारी मेच्योरिटी भी फिर डिसाइड करता है। ठीक है, कि हम कितना मेच्योरली एक्शन ले रहे हैं। सो मेच्योर एक्शन इज बेसिकली जहां पर अपने लिए भी जो ग्रोथ लाए और दूसरों के लिए भी ग्रोथ लाए, सो दैट इज अ मेच्योर एक्शन, आई वुड से। तो बेसिकली भाव है सबसे पहली चीज। दूसरा है अभाव। क्या हमारा एक्शन अभाव से आ रहा है? इज इट कमिंग फ्रॉम लैक ऑफ समथिंग? सो फर्स्ट इज वो किसी इमोशन से आ रहा है, एंड सेकेंड इज इट कमिंग फ्रॉम सम लैक ऑफ समथिंग, अभाव किसी चीज का है, मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं ये करना चाहता हूँ। तो ऐसे जो हमारे एक्शंस हैं, हम उनको कितना सस्टेन कर पाते हैं, उनमें हम कितना अपने आप को ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, सो ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस सारे में सही गलत कहीं नहीं। ठीक है, ये सब हमें, वी जस्ट हैव टू क्वेश्चन आवरसेल्फ, दैट इज इट। ये सारे में हम अब ये नहीं बोल सकते कि यही सही है या यही गलत, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा मैं कहीं नहीं बोल रही हूँ। बट हमें इतनी, मुझे समझ फिलहाल कुछ दिन से मेरे दिमाग में ये चीज चल रही है कि कहाँ कहाँ से हमारे आ रहे हैं। तो एक भाव है, और ये वर्ड्स मेरे आ गए सोचते सोचते। तो एक तो भाव है, एक है अभाव, कि आप अभाव में, लैक ऑफ समथिंग में आप कर रहे हैं कि भाई मेरे पास ये नहीं है इसीलिए मुझे ये करना है। तो उस समय आपकी थिंकिंग, आपकी विचारधारा कैसी हो? ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं आपके विचार? ठीक है, जब भाव से आ रहे हैं तो कैसे विचार आ रहे हैं, और वो कैसा एक्शन करवाएंगे? जो अभाव से आ रहे हैं तो फिर वो कैसे विचार आ रहे हैं और वो कैसा एक्शन करवाएंगे? ठीक है, फोकस कहाँ रहेगा आपका?
अभाव से किए हुए एक्शन का फोकस क्या होगा, ठीक है, उसका फोकस लिमिटेड होगा। क्या हम उसमें ज्यादा कुछ बढ़ पाएंगे, या फिर कुछ समय तक वो रहते फिर हम आगे देख पाए। सो पॉसिबिलिटीज तो सारी हैं, लेकिन एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये होगा, ठीक है। तो फिर एक सेकंड, फर्स्ट इज भाव, अभाव, एंड देन थर्ड इज प्रभाव, ठीक है। आप इन्फ्लुएंस में आके कर रहे हैं, ठीक है, किसी के इन्फ्लुएंस में, उसने बोल दिया ये कर लो, सबने बोल दिया एमबीए कर लो, सबने बोला इंजीनियरिंग कर लो, प्रभाव में कर रहे हैं एक्शन, ठीक है। विचार, थॉट्स, हमारे प्रभाव से थॉट्स, हमारे किसी के प्रभाव में आके हम थॉट्स, गलत नहीं है, ठीक है, ये मैं बार बार कहूंगी कि इन सब में गलत कुछ नहीं है, बट हमें ये सोचना है कि हमें कहाँ ले जा रहे हैं, और मैं कितने समय तक इस चीज में हूँ, और इसके आगे मेरा क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सो प्रभाव जो है ये एक बहुत ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको पढ़ा जा सकता है कि हाउ इन्फ्लुएंस अफेक्ट्स द एक्शंस ऑफ पीपल, ऑफ कम्युनिटीज, ऑफ नेशंस, ठीक है। पूरा हिस्ट्री हमारा गवाह रहा है कि प्रभाव में आके क्या क्या हुआ है, तो बहुत पहले से, सदियों से ही प्रभाव में आके बहुत चीजें लोगों ने की हैं, कम्युनिटीज ने की हैं, नेशंस ने की हैं, ठीक है। तो प्रभाव में लिया हुआ जो एक्शन है किसी के प्रभाव में, वो कैसा एक्शन होता है, उसमें मेरी या हमारी क्या ग्रोथ होती है, वो कहाँ लेके जाता है हमें, और कितना सस्टेन कर पाते हैं हम उस सेक्शन को, एंड नो क्या फीलिंग्स रहते हैं अगर हम अपने देखें, अपने अपने लिए हुए जो लाइफ के डिसीजंस अगर हम उनको देखें, तो हमें कहीं ना कहीं दिख जाएगा कि ये एक्शन मैंने बिल्कुल इमोशन में आके किया था, बस एकदम भाव में आके कि हाँ बस हम करेंगे, इम्पल्सिव करेंगे, ठीक है। और ये एक्शन मैंने इस लैक ऑफ समथिंग, ये कमी है, इसको पूरा करने के लिए ये एक्शन लिया था, तो वो एक्शन कितना सस्टेन हुआ, उस एक्शन से क्या क्या इफेक्ट हुआ, मुझे कौन मिला, कौन मेरी लाइफ में आए, कौन गए, क्या क्या हुआ। सो अगर हम देखें तो वी विल सी की चीजें समझ में आएंगी, कुछ कुछ हमें पैटर्न्स पता चलेंगे बेसिकली। तो भाव हुआ, अभाव हुआ, प्रभाव हुआ। तो प्रभाव ये काफी बड़ा टॉपिक मुझे लगता है कि प्रभाव वाला टॉपिक बहुत बड़ा है। लैक, अभाव वाला भी जो है वो भी हमको प्रभाव में लेके जाता है। जब हम अभाव में हैं तो हम ढूंढ रहे होते हैं कि हम रोल मॉडल ढूंढ रहे होते हैं उस समय, हमें कोई दिख जाता है और हमें लगता है कि हाँ हमें यही करना है, ये मुझे करना है, ठीक है। तो अभाव टेक्स यू टू प्रभाव, भाव ऑल्सो कैन टेक यू टू प्रभाव, ये सब कुछ इंटरलिंक्ड भी हो सकते हैं, बिल्कुल इंटरलिंक हो सकते। और प्रभाव में मुझे ऐसा लग रहा है जो कम्युनिटी आ जाती है, जबकि अभाव जो कि हो सकता है मे बी लाइक सिंगुलर हो सकता है, जो आपने पहले भाव और अभाव का, वो सिंगुलर हो सकता है, बट प्रभाव में तो फिर सोसाइटी, फैमिली, ये सारे ग्रुप्स भी आ जाते हैं। और खासकर अभी जो क्राउड की तरह या जो कम्युनिटी की तरह हम कुछ बिहेवियर करते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी अ पॉजिटिव प्रभाव and it could be a negative prabhav also, but all in this topic that you are saying is that we need to check ये आप जो underline कर रहे हैं वो मेरी समझ में आ रहा है। हाँ मतलब ये कि छोड़ तो इमोशंस हम छोड़ नहीं सकते हैं, सेंसिटिविटी तो रहेगी, किसी को भी हम कुछ भी कहीं किसी से भी सेंसिटाइज हम आज हो सकते हैं, कहीं पर भी हमें लग सकता है कि अच्छा मेरे पास ये नहीं है, ये देखो ये कितना अच्छा है, हाँ, या फिर ये है प्रभाव है। तो बेसिकली वही है कि ये तीनों सब कुछ ये रहेगा ही। और जो लास्ट चौथा जो है वो है स्वभाव, ठीक है। तो क्या हम ये एक्शन स्वभाव से कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है इसीलिए मैं ये एक्शन ले रही हूँ, ठीक है। तब वो जो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम हॉबीज अगर हम ले लें, हॉबीज को और इंटरेस्ट को ले लें जो हमारे स्वभाव से आते हैं, ठीक है। सो दे विल ऑलवेज गिव अस हैप्पीनेस, दे विल ऑलवेज गिव अस जॉय, वी वुड लुक फॉरवर्ड टू गेट इन्वॉल्व इनटू दैट थिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो बेसिकली स्वभाव को समझना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वभाव को समझना कि मेरा स्वभाव क्या है, उसको समझना एक क्वेस्ट है बहुत बड़ा,
ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि मैं ऐसा हूँ, लेकिन अगले 2 साल में 5 साल में मैं चेंज हो जाता हूँ और मैं बिल्कुल अलग इंसान बन जाता हूँ। तो मतलब कि मेरा स्वभाव कैसा है, सो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक स्वभाव होता है विच इज जो हमारे ईगो का स्वभाव है, हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब समझ लेंगे इस बात को, आई एम श्योर। तो एक मेरे ईगो का स्वभाव है और एक मेरी आत्मा का स्वभाव है। तो अब वो कैसे वहां पर पहुंचना है और कैसे उस स्वभाव को पहचानना है और कैसे ये जो ईगो है और बाकी सब लिमिटेशंस हैं और लिमिटिंग फैक्टर्स हैं बहुत सारे हमारी पर्सनालिटीज में, तो उनसे कैसे अपने आप को निकालना है बाहर। जैसे अभी मैं श्लोक पढ़ रही थी कि सूरज है, जैसे सन इज देयर, सन इज ऑलवेज देयर, बट व्हेन क्लाउड्स कम तो सन का उतना धूप, उतना रोशनी जो है वो मिल नहीं पाती है, ठीक है। बट हाँ, एक लेवल का उजाला जरूर रहता है, ठीक है। लेकिन जब बादल आ जाते हैं तो अंधकार सा होने लगता है, ठीक है। तो वो वही है, तो अपने स्वभाव को कैसे पहचानना है हमें, ये बादल कैसे हटाना है हमको, और कैसे उस सूर्य तक पहुंचना है जो हमारे अंदर है, तो जो हमारा स्वभाव है, ठीक है। तो वो अगर हम मतलब लाइफ में कोशिश करते रहते हैं, जर्नी है, ऑफ कोर्स लॉन्ग प्रोसेस। सब लोग, हम लोगों की सबकी डिजायर तो रहता ही है कि हम कुछ काफी लोगों का, अब मैं बहुत देखती हूँ, बहुत लोग मिलते हैं जो बहुत ऐसा करना चाह रहे हैं कि मुझे और अपने बारे में जानना है, अपने बारे में जानना है। या तो हम उस एज ग्रुप में आ चुके हैं कि हमें ऐसे लोग मतलब ज्यादा हमारे आसपास है शायद। लेकिन अच्छी चीज ये भी देखने को मिलती है कि काफी यंग बच्चे भी आजकल इन चीजों पे बातें करते हैं, विच इज वेरी गुड टू सी। तो बेसिकली स्वभाव पे पहुंचना, तो जो भी हमारे स्वभाव से, फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन बीइंग का स्वभाव है मदद करना। जब भी हम किसी की मदद करते हैं, रैंडम पर्सन की, कहीं भी गाड़ी में, बस में, ट्रेन में, बाहर, रैंडम, हम जानते भी नहीं है, वी फील वेरी गुड। सो दैट गुडनेस इनसाइड, वो स्वभाव है हमारा, है ना। तो ये स्वभाव को कैसे पहचानना और कैसे इसको नर्चर करना कि हम इससे अपने आप को पहचान के इसी को नर्चर करें, और तब जो हमने एक्शंस लिए हुए हैं, उन एक्शंस का हम पे क्या इफेक्ट है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, मेंटली क्या इफेक्ट है, सोशली क्या इफेक्ट है उस एक्शन का। तो दैट मेक्स अ डिफरेंस। राइट राइट राइट। एक और मेरे को लेकिन आ रहा है, आप भी क्योंकि आप पोएम बना रहे हो यहाँ पर, ये आपका टॉपिक पोएम की तरह चल रहा है। अभाव, अभाव, पहले तो स्वभाव, अभाव, प्रभाव, और फिर अब आप बोल रहे हैं कि स्वभाव। स्वभाव। लेकिन एक और है कि समभाव रखने के लिए ये सब कुछ काम आएगा, है ना। हम किसके साथ किस तरह का भाव रखते हैं, क्या वो हमारी थॉट्स और एक्शंस को द गाइडिंग फैक्टर्स ये है कि हम ये जो सारे आपने बोले अभी तक, वो हमारे भीतर से आ रहे हैं। लेकिन अगर हम ये अपना गाइडिंग फैक्टर, एक और चीज की, मैं किसके साथ कैसे भाव रख रही हूँ और कैसे एक्शन उसके प्रति कर रही हूँ, कैसे मेरे थॉट्स उसके प्रति आ रहे हैं, मैं संभाव रखूंगी। like treating everybody as human being, या इवन एनिमल्स, कि वो भी, उनको भी दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, देन ऑल्सो इट विल बी संभाव जो है वो आपके से अलग है, बट वो ऐसे सोशल नॉर्म आ जाएगा, हाउ एम आई गोइंग टू बी इन अ सोसाइटी। क्योंकि आप बोल रहे हैं तो मेरे दिमाग में आ रहा है, इसके लिए मैं ये ऐड कर रही हूँ। क्योंकि स्वभाव बेसिकली वही है ना, स्वभाव तो सबका ही सेम है एक्चुअली। सारे ह्यूमन बींग्स का स्वभाव तो सेम ही है ना। सबका हम लोग सब एक ही सोर्स से आ रहे हैं, एक ही सोर्स में जाना है, तो एक ही जैसा स्वभाव है हम सबका। लेकिन बिकॉज ऑफ इन बीइंग इन डिफरेंट कंडीशंस एंड डिफरेंट अपब्रिंगिंग्स, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, हमारे जो है विचार सबके अलग हैं। हमारा सोचने का परसीविंग, द वे वी परसीव इज डिफरेंट।
तो वो इसीलिए है। तो बेसिकली अगर स्वभाव हम पहचानते, बेसिक संभाव एक अच्छा टूल हो सकता है टू रीच टू स्वभाव। बेसिकली संभाव इज मोर ऑफ यू नो वेयर आई कनेक्ट टू अदर्स, राइट राइट। है ना। तो मैं बस I will start with a question, maybe other people will also maybe ask questions. देखिए इसमें ना जो ये हमारी समझने के लिए एक पर्सन के अपने सेल्फ एनालिसिस के लिए ये बहुत अच्छा है। और जब हम किसी एपिक को देखते हैं या किसी जो रोल मॉडल को देखते हैं तो उसमें ये आ जाता है कि एक ही महाभारत में कृष्ण का स्वभाव या एक्शन अलग था, अर्जुन के अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे, दुर्योधन के अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे, सेम सिमिलर सिचुएशंस कि किसी को देना है कि नहीं, उसका हक क्या बनता है, नीति क्या है, ये लॉ ऑफ द लैंड क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। तो वो फिर एक डिफरेंट डायमेंशन में चला जाता है शायद अगर हम लॉ और उसकी करें। पर शायद हम आपका जो टॉपिक है आज का उससे सिर्फ पर्सनल तक रखें तो तब ये मायने रखेगा, सोसाइटी पर ना जाए। तो संभाव वाला भी सोसाइटी पर जाने वाली चीज होती है। तो ये अपने आप को कि मैं अगर मम्मी की बात मान रही हूँ, नहीं मान रही हूँ, अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ा कर रही हूँ, तो ये झगड़ा करने के लिए मुझे कौन बता रहा है? क्या मेरा ये खुद का स्वभाव है या मैं किसी के प्रभाव में आके कर रही हूँ, या मुझे ऐसा लग रहा है अभाव से कि भाई हमारे यहाँ ज्यादा पानी आना चाहिए, उनके यहाँ कम पानी आना चाहिए, या कुछ इस तरह से है। तो दीज आर गाइडलाइंस फॉर माई सेल्फ, आई थिंक, फॉर माई ओन बिहेवियर, सेल्फ एनालिसिस के लिए। या रात को जब हम डायरी लिख रहे हैं तो उसमें कि मैंने कोई एक्शन इस तरह से तो नहीं ले लिया। कभी कभी ये होता है, जैसे मेरा भतीजा ना एक दिन पता नहीं क्या डिमांड कर रहा था कि उसको एक ऐसे पिज्जेरिया में जाना है जहां पर मैंने देखा मेन्यू में, मतलब वो लिखते हैं ना कि फॉर 2 हाउ मच इट वुड कॉस्ट, तो उसका था कि फॉर 2 इट विल कॉस्ट 3000 रुपीज। मैंने मतलब छुट्टे ही बोला इट्स आउट ऑफ बजट। तो वो ऐसे नहीं है कि आई कैन नॉट पे। तो बाद में मेरे को लगा मैंने ऐसे क्यों बोला, फिर मैं उसको कहीं दूसरी जगह लेके गई। लेकिन जब हम दूसरी जगह खा रहे थे तो मुझे लगा यार मैंने ऐसे क्यों बोला होगा। फिर बाद में तो यू नो इट्स लाइक समटाइम वी आर जस्ट रिएक्टिंग आउट ऑफ दैट अभाव, जबकि अरे मे बी इन डिफरेंट ओकेजन में भी, कोई बर्थडे हो, कोई डिफरेंट ओकेजन हो, तो वहां क्यों नहीं जा सकते। तो मैंने खुद ही उसको वहां पर बैठ के ये सब बोला कि डिफरेंट ओकेजन होगा, कोई मौसम अच्छा होगा या कोई बड़ी चीज हो रही होगी, तो क्यों नहीं तुम्हारे वाले वेन्यू पे भी जा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस एंड मे बी लाइक आई विल ओपन द स्टेज फॉर अदर पीपल। रीटा मैम या कोई भी, आप संयुक्ता मैम, आप कुछ पूछना चाहें या शेयर करना चाहें, ऐड करना चाहें तो जरूर प्लीज गो हेड। अर्चना जी फ्रॉम अहमदाबाद, and I haven't met her, but you know it feels like a family. Her daughter is behind and they are you know such a lovely family कि फोटोज वगैरह भी शायद मैंने शेयर किए होंगे। ट्रैवल करते हैं एंड शी इज ऑफ कोर्स अ ट्रेन बाय नेचर, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन शायद रीटा मैम या कोई भी संयुक्ता मैम आप कुछ पूछना चाहें या बताना चाहें। सभी को वंदन मैम, बहुत बढ़िया था सेशन। यदि थॉट्स आते हैं 4 प्रकार के देखते हैं ना। हेलो जी यस मैम, यस मैम। फोर्थ कैटेगरी का क्या होता है, अपने आप आता है। हाँ, स्वभाव है फोर्थ जो मैंने बोला। स्वभाव, हाँ वो स्वभाव है जो बेसिकली जो हर इंसान का, हर ह्यूमन बीइंग का जो बेसिक स्वभाव है वो है कि अच्छे होना। बस ये है वो हर बेसिकली स्वभाव हम सबका वही है, लेकिन हम लोग बिहेवियर अलग अलग हमारा है, बिकॉज हम लोग भाव या अभाव या प्रभाव से ऑपरेट करते हैं, वहां से करते हैं। लेकिन अगर हम अपने स्वभाव को पहचाने, जो हमारा स्वभाव है अंदर से, जो हम हैं, तो जो हम करेंगे, जैसे हमारा स्वभाव कहाँ बाहर आता है, जैसे कि मैं बता रही थी अभी कि अगर हॉबीज या इंटरेस्ट हम देखते हैं अपने, वहां पर हम कुछ कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है अंदर एकदम, जो करने से हमें शांति मिलती है, जो करने से हमें बहुत अच्छा लगता है, या जो करने से हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि भाई
इवन जैसे एक रसगुल्ला खा लिया ठीक है, 4 रसगुल्ले खा लिए तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो वो आपको तो बेसिकली फोर्थ वाला जो है वो स्वभाव है कि अ, अपने आप को अंदर से हमें पहचानना कि हम कैसे हैं, हमारा जन्म है, मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ है हमारा। तो वो अगर उस लेवल पे हम अपने आप को पहचान सके, धीरे धीरे अपने आप को जान सके, तो उस अगर वहां से हम जो काम करते हैं स्वभाव, वो हमारा स्वभाव है। जब भी स्वभाव से कोई काम किया जाता है तो वो काम करके बहुत खुशी मिलती है। जैसे गाने, किसी को गाना गाने का है शौक, या किसी को एक्टिंग का शौक है, तो वो है जो अपने स्वभाव का काम कर रहा है, वो हमेशा खुशी ओके। देगा। कभी कभी हम गुस्से से कुछ बोल देते हैं किसी को, जी। वो कुछ कर लेते हैं, कभी कुछ एक्शन ले लेते हैं, वो प्रभाव से होता है। हम्म। तो प्रभाव में, सिचुएशन के प्रभाव में आ जाते हैं ना। अपने आप को कंट्रोल नहीं रहता है, तभी हम्म। इंद्रिय संयम नहीं होता है, तो तभी वैसे घटनाएं होती है। हम्म। तो तब क्या करना चाहिए मैम? एक जो सबसे जनरली कहा यही जाता है कि मैंने भी खुद भी ट्राई किया हुआ है इसको ऐसे ही, कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो रही है जो एकदम हमारे कंट्रोल में नहीं है और बहुत गुस्सा भी आ रहा है और आपका बोलने का मन है और कुछ गंदा बोलने का मन है, खराब बोलने का मन है, जो आपको लगता है कि बिल्कुल सही है और बोलना चाहिए इस वक्त, लेकिन सामने वाले को वो अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में, तो जनरली मेरी कोशिश उस समय ये रहती है, मैं एक पूरी यही मैं उस समय कोशिश करती हूँ कि मैं उस समय चुप हो जाऊं और बाद में उसके बारे में बात करूं। ये मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं बहुत टाइम से इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ। हर बार 100% मैं इसे कर पाती हूँ ऐसा नहीं है, हाँ, बट 70-80% टाइम्स मैं ये कर लेती हूँ। कभी जब होता भी है तो करते करते मुझे ध्यान आ जाता है कि नहीं, ये मैं गलत जा रही हूँ, ये नहीं, दिस इज नॉट मी, मुझे ये नहीं करना है। तो मैं अपने आप को ये बार बार याद दिलाना है कि मैं एक शांत चित्त प्राणी हूँ और मुझे वही रहना है, और अगर कोई मुझे प्रभावित करना चाह रहा है गुस्से से या किसी चीज से, तो मुझे नहीं होना है, क्योंकि प्रभाव में आके मैं जिसके प्रभाव में आ रही हूँ मैं उसी की तरह करूंगी, मेरा एक्शन वैसा ही हो जाएगा। तो इसीलिए अपने आप को याद दिलाना है बार बार कि मैं कौन हूँ, ठीक है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं एक शांत प्राणी हूँ, मैं एक शांत मनुष्य हूँ। तो इस तरह की कोशिश बेसिकली अगर करते रहे बहुत रिपीटेड प्रैक्टिस से, तो चेंज आता है धीरे धीरे, क्योंकि आई कैन सी मेरे में भी बहुत चेंज आया है यही प्रैक्टिस कर करके। हमेशा होता 100% टाइम्स हम ऐसा कर पाएंगे ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली भाव है, भाव एकदम से ओवरटेक कर जाते हैं उस समय, और जो है, हाँ, बट कोशिश इसको करते हैं तो ये जरूर हेल्प करता है। अगर हम अपने अपने बारे में जाने कि मेरा स्वभाव क्या है, क्या मैं गुस्सैल इंसान हूँ, क्या मैं एक कड़वा बोलने वाला इंसान हूँ, या क्या मैं किसी को तंग करने वाला इंसान हूँ, मेरी वाणी कैसी है, नो, मेरी वाणी मुझे सुनने में कैसी लगती है, क्या वो शीतल है, क्या सुनने में अच्छी लगे ऐसी वाणी है। तो ये सारा अगर हम एनालिसिस अपने बारे में करें तो धीरे धीरे बिहेवियर में चेंज आता है, स्लो ओके, थैंक प्रोसेस। यू। हाँ। थैंक यू। कभी कभी फैमिली में ऐसे सिचुएशन आते हैं ना, किसी का अगर गलती हो तो हम सही बोलना चाहते हैं, सत्य ही बोलना चाहते हैं, मगर वो स्वीकार नहीं कर पाता है। इस सिचुएशन में हम समझाने के लिए बार बार उदाहरण दे के बोलते हैं, फिर भी नहीं समझता है, वो गलत समझ के कुछ कुछ बोल देते हैं वो। तभी हमें तो दुख होता है, कभी गुस्सा भी आ जाता है। उस सिचुएशन में हमें साइलेंट रहना चाहिए। ओके। साइलेंट ही रहना चाहिए, क्योंकि जिसको जो ठीक लग रहा है ना, हमें लग रहा है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन जो कर रहा है उसको वो लग रहा है कि वो ठीक है। ठीक है, तो ओके। अगर छोटा बच्चा है आप समझा सकते हैं, 6, 7, 8, 9 साल तक के, 10 साल तक के बच्चे को आप बता सकते हैं सही गलत, उससे ऊपर नहीं बता सकते। खासकर एडल्ट कोई है तो उसको तो आप ये समझा ही नहीं सकते कि वो गलत है, क्योंकि उसको वो सही लग रहा है तभी वो कर रहा है। ठीक है, तो वही है कि जहां तक मैंने देखा है इसमें अगर शांत रहा जा सके, या फिर
अब कोई ऐसी सिचुएशन में उससे बात की जाए जहां पर सब कुछ उस समय माहौल ठीक हो, गर्म माहौल नहीं हो, ऐसी सिचुएशन में जब बात की जाती है तब वो थोड़ा हेल्प करती है, ये है। बट हाँ, जब एकदम कुछ प्रॉब्लम हो रखी हो उस समय समझाना या बताना वो मदद नहीं करता है बिल्कुल भी। बिगड़ जाता है हालत। उस समय तो बिगड़ ही जाता है। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया बात बताया आपने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अर्चना मैम, आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया। अब बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि नॉर्मली फैमिली, वो बहुत कम फैमिलीज होती हैं जब जहाँ पे सब लोग स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं। तो ये जो प्रोवोकिंग सिचुएशंस होती है ना, वो इतनी टेस्टिंग होती हैं, बहुत ज्यादा टेस्टिंग होती हैं कि उनको मतलब समझते भी हैं कि ठीक है इस समय हमें कूल रहना है, अपने पे कंट्रोल करना है, बट इट्स रियली डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट कि वो भाव और अभाव से निकल के आप अपना रियल स्वभाव मतलब सोल लेवल पे हर टाइम रहना, and that too in a situation where there is always a provocation, 90% प्रोवोकेशन है। तो मतलब कितनी प्रैक्टिस, कैसे प्रैक्टिस करो, कभी कभी ये भी समझ नहीं आता कि किस हद तक प्रैक्टिस करो। सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? बिल्कुल, मैं बिल्कुल अग्री कर रही हूँ आपसे कि ऐसे सिचुएशंस डेफिनेटली हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जहाँ पे घर में कुछ ना कुछ इस तरह का हो जाता है कि वो मतलब डिस्पाइट ऑल द नॉलेज, सब कुछ पता है पर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं लेकिन सिचुएशन में नहीं कर पाते हैं बिल्कुल भी। मतलब वो एकदम चेंज हो जाते हैं। और तो बेसिकली मुझे ऐसे लगता है जब मैं जो कर रही हूँ वो ये है कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक साक्षी भाव जिसको बोलते हैं वो डेवलप करूँ। तो ये मेरा अभी एक, मैंने अपने आप पे बिल्कुल इसको एक प्रोजेक्ट ले रखा है कि बिल्कुल विटनेस की तरह, बिल्कुल उस तरह से देखूं कि भाई ये सब हो रहा है एंड आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट। ऑफ कोर्स बहुत बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपको इमोशनली परेशान हो रहे हैं आप बहुत। ऐसी सिचुएशंस भी बहुत सारे लोगों की बहुत सारी होती हैं। बट ये है कि उसमें से समझना निकलना तो है और वो हो सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन जब तक हम उसमें पड़े रहेंगे उस थॉट प्रोसेस में कि ये कैसे होगा या ये नहीं होगा या ये नहीं हो रहा है या ये डिफिकल्ट है, जब तक हम इस थॉट प्रोसेस में रहेंगे तब तक तो हम उसमें से नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। नो, इट्स नॉट दैट कि हम उसी प्रभाव, उसी स्टेट में रहेंगे या हम भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट certain times ना there is a particular member of the family कि वो आपको प्रोवोक करते ही रहेंगे विदाउट फेल, कुछ ना कुछ। इट्स नॉट दैट दे आर डूइंग इंटेंशनली, जस्ट देयर नेचर, वो उनका स्वभाव है। आई कांट से सोल स्वभाव, बट देयर इज फिजिकल नेचर है किसी की, तो वो